हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर मीन्स लुप्त संख्याएं। हिंदी में क्या कहते हैं इनको? लुप्त संख्याएं। लुप्त हो जाती हैं जो लुप्त संख्याएं हैं। लुप्त संख्याओं से पता चल जाता है कि भाई कोई ना कोई नंबर मिस होगा। इसके लॉजिक्स होते हैं सम, कॉलम और रो। सम कैसे? भाई चाहे कॉलम को सम कर दो, चाहे रो को सम कर दो। इस टाइप के लॉजिक है। मैं क्वेश्चन के हिसाब से सारे लॉजिक्स आपको बताता चला जाऊंगा। ठीक है दोस्त, आगे बढ़े भाई। इसमें है, पहला क्वेश्चन है। अब इसमें देखो, इसमें क्या हो सकता है? सबसे पहले हमें कॉलम चेक करना होता है। पहले सम चेक कर लो, इनमें सम चेक कर लो। ये पहले कॉलम के सम चेक कर लो, फिर रो के। देखो अब आपको मैं बता देता हूँ, ये क्या है? ऐसे 4, 8 और 20, ये क्या है? रो है, रो। ठीक है, और ये क्या है? कॉलम है। इसको इसको क्या कहेंगे? 20, 15 और क्वेश्चन मार्क, इसको क्या कहेंगे? कॉलम कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉलम कहेंगे। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में इतना तो समझ में आना चाहिए। ठीक है, ऐसे को कॉलम कहेंगे और ऐसे वाले को क्या कहेंगे? रो कहेंगे। ऐसे वाले जितने भी हैं इसको क्या कहेंगे? रो कहेंगे, और जो ऐसे ऐसे हैं इसको कॉलम कहेंगे। बात समझ में आ गई भाई दोस्त? अब देखो, मैं स्टार्ट करता हूँ अब क्वेश्चन करवाना। तो देखो भाई, इसमें क्या है? लॉजिक लगाया जाएगा। क्या लॉजिक लगाया जाएगा? या तो दो कॉलम मिलके, दो कॉलम पहला और दूसरा कॉलम मिलके तीसरा बनाएंगे, या प्लस कर लो, माइनस कर लो, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा। पहला दूसरा मिलके तीसरा बनाए, कुछ भी है इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन, या दूसरा और तीसरा मिलके पहला बनाए। ठीक है ना? या पहला और तीसरा मिलके दूसरा बनाए। ठीक है, ये हो सकता है। यही लॉजिक है इसमें। यही क्या है? लॉजिक्स हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, इस क्वेश्चन में और इस टाइप के क्वेश्चन में सभी में। ठीक है, अब देखो भाई, सबसे पहले क्या है? हमें ये दिख रहा है ये 20 है, ये 15 है, या 20 है, 15 है, 20 और 15 है, और ये 4 और 8 हैं। तो ये दोनों ज्यादातर चांस किसके हैं? चांस किसके हैं? ये पहला और दूसरा मिलके तीसरा बनाए। ये पहले और दूसरे का या तो प्रोडक्ट हो सकता है या मल्टीप्लाई, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब गणितीय समाधान कैसे करेंगे? या तो प्लस होगा, डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा और माइनस होगा। ये चार होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है भाई, तो हमें पता चल गया कि पहला और दूसरा मिलके तीसरा बनाएगा। तो अब कैसे बना रहा है देखो ध्यान से। अगर मैं इन दोनों का सम कर देता हूं, 4 और 8 सम कर देता हूं, तो कितना हो जाता है? 20 हो जाता है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे 4 + 8 मिलके 20 हो गया। क्या 20 हो पा रहा है? वैसे एक्चुअली ये कितने का हो रहा है? एक्चुअली ये हो रहा है 12। कितना हो रहा है? 12। तो अगर इसमें 8 की कमी है, मतलब हमें लग रहा है कि ये 2 बार ऐड हो रहा है। ये 8 जो है, 8 है, ये 2 बार ऐड हो रहा है। अगर अगले वाले में भी यही सेम आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर ठीक हो जाएगा। अब देखो भाई, 9 + 3, दूसरे वाले में 9 + 3 + 3, 6 और 9। भाई बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है। मतलब ये जो है सेकंड वाला कॉलम, सेकंड वाला कॉलम 2 बार हो रहा है। तो ऐसे 6 + 6, फिर 6 2 बार डबल हुआ है ना, यही वाला डबल। तो ये क्या हो गया? 18। कौन सा आंसर है? 18 है। यही आंसर है, 18 है। अब एक बात बताओ मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर मैं इसको थोड़े से दूसरे लॉजिक से करवाना चाहता, अगर मैं इसको दूसरे लॉजिक से करना चाहता, मान लो दूसरे वाले, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? थोड़ा सा एक एडवांस, 8 × 2, यहाँ पे प्लस लगाओ, प्लस है ना, 8 × 2 तो कितना हो जाएगा? ये 16, 16 × 4 = 20। ठीक है ना? ऐसे 9 + 3 × 2 कितना हो जाएगा? 6 + 9 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 6 + 6 × 2 = what? 18। तो ये दो लॉजिक है इसके। क्या है? दो लॉजिक है।
इसका आंसर। ठीक है, और एक चीज और है, बहुत सारे लॉजिक्स हमें मिलते रहेंगे, बहुत सारे लॉजिक्स मिलते रहेंगे, लेकिन हमें उसी लॉजिक पे देखना है जिसमें ये 4 आंसर आए। अगर ये 4 आंसर आते हैं वही लॉजिक परफेक्ट है। रीजनिंग में वही लॉजिक परफेक्ट है जिससे आंसर निकले, ना कि हमें इसमें कोई फॉर्मूला नहीं होता, बस तरीके होते हैं जो आप में बैठे वही चलना है। ठीक है, इन 4 ऑप्शन में ऑप्शन बदले तरीका बदला। ठीक है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट वाले पे आ जाओ भाई। ये वाला है बेहतरीन क्वेश्चन। अब देखो, इस ऐसे ज्यादातर क्वेश्चन है जिसमें कितने 1 2 3 कितने रो है, 1 2 3 कॉलम 3 है, रो कितने 1 2 3 4। तो ज्यादातर जिसमें ज्यादा होते हैं उसी साइड में लॉजिक लगता है। मान लो इस साइड में ज्यादा है तो इस साइड में लॉजिक लगेगा। ठीक है ना, वैसे कम चांस होते हैं। मान लो ये भाई 99% चांस है कि ऐसा लॉजिक लगेगा, लेकिन 1% चांस है कि ऐसे भी लग जाए। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? लो भाई दोस्त, ये जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊं ना, इसको भी नोट करते रहना। अब देखो भाई 18 है, 16 है और 7 है। 18 16 7 है। अब एक बात बताओ, ज्यादातर इसमें क्या चांस लगते हैं कि भाई ऐसे इनको, ये जो रो है, रेड कलर ले लेता हूं ताकि अलग सा दिखे। देखो ये है, इनका कुछ प्लस माइनस करके यहां पे आएगा जरूर। अब एक बात बताओ भाई, 24 लेना है, 35 पहले है, और ये अगर मैं इसमें से एक काम करता हूं, मैं दूसरे वाले पे आ जाता हूं, दूसरे वाले पे, दूसरे वाले लॉजिक पे, दूसरे वाले लॉजिक पे। तो अगर इन फर्स्ट लॉजिक पे मैंने बताया था ना ऐसे ज्यादातर चलेगा, तो हमें क्या करना है, अगर मैं 35 है, इन दोनों का 35 प्लस ये कितना है 7, तो 42 हो जाएगा। 42 में से अगर 18 माइनस कर दूं, 42 माइनस 18 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे कितना होगा 20। तो मतलब हमें ये लॉजिक पता चल रहा है कि भाई इन दोनों का सम करो, नीचे वाले का, और इस ऊपर वाले से माइनस कर दो इन दोनों का सम। इन दोनों का सम 25 25 प्लस 23 कितना हो जाएगा 48। 48 में से 16 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। कितना आया भाई 32 आ गया। तो अब इन दोनों का सम करो, तो ये भाई क्वेश्चन मार्क है, इसको x ले लिया। इन दोनों का सम, इन दोनों का भाई क्या करना है हमें, ये दोनों सम करना है। इन दोनों का सम भाई 58 प्लस x हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और टोटल कितना हो जाएगा 65। तो 58 में से 7 इसको माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 51, और ये 65 इस साइड में जाएगा, दूसरे साइड में शिफ्ट करो 51 को, तो 65 माइनस 51, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 और 1 14, कितना आया 14 आ गया। कितना आ गया भाई 14 आ गया। यहाँ पे मेरे दोस्त मेरे भाई क्या आएगा 14। दिस इज द आंसर। भाई ये रफ वर्क है, इसको इरेज कर सकते हो, ये सारे लॉजिक्स इरेज करके हमारा आंसर क्या आया 14 आ गया। हमारा आंसर क्या है, आंसर इज 14। 14 इज आंसर। ठीक है भाई, आगे बढ़े। अब देखो भाई, अब इसमें देखो 2 है, 6 है, 4 है, 4 2 ये है, और आज अब इसमें हम देख रहे हैं कि भाई 2 6 4 4 2, फिर यहाँ क्या है हमें नहीं पता, फिर 6 4 2। तो हमें एक बात पता चल रही है कहीं ना कहीं ये किससे है कि ये तीनों नंबर ही घूम रहे हैं, ये तीनों नंबर ही घूम रहे हैं। कौन सा है, एक क्या है 2 6 और 4 यही है। तो यहाँ पे हमें क्या हो जाना चाहिए 6 नहीं है तो 6 होना चाहिए। अब लॉजिकली बताओ भाई, एक तो ऐसा लॉजिक है भाई, ये सब जानते हैं ऐसा लॉजिक, लेकिन आपको बढ़िया वाला लॉजिक कैसे इसको सॉल्व करना है भाई, इन दोनों का सम, देन इन दोनों का सम, या तीनों का सम कर दो, इन दोनों का अलग अलग रहने दो, तीनों का सम कर दो, तीनों का क्या कर दो सम कर दो। तीनों का सम कितना आ रहा है भाई, तीनों का सम 2 6 8 8 6 12 12 आना चाहिए। यहाँ पे कितना आना चाहिए, यहाँ पे देख लो 6 4
10 और 2 12, तो यहाँ 4 2 6 6, और यहाँ पे कितना होना चाहिए 12 होना चाहिए। तो 12 के लिए क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पे 6 बनाना पड़ेगा। यहाँ क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए। आगे बढ़े भाई, समझ में आ गया लॉजिक कैसे है। नेक्स्ट वाले में आ जाओ भाई। अब देखो भाई, यहाँ 15 दे रखा है, यहाँ कितना दिया है 15 देन 225। अब हमें बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते होंगे भाई इसमें स्क्वायर लग रहा है। क्या लग रहा है भाई, स्क्वायर वाला लॉजिक लग रहा है। स्क्वायर वाला लॉजिक लग रहा है भाई, लगा दो स्क्वायर वाला लॉजिक। कि भाई बोल देंगे 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225। बट ये वाला लॉजिक तो अप्लाई नहीं हो रहा है। ये वाला लॉजिक क्या है, अभी 30 को क्या करेंगे, अगर इसका स्क्वायर कर दिया और इसके बराबर लिख दिया तो इसका 30 का क्या रोल हो जाएगा, कुछ भी नहीं है ना। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाए, 30 का भी यूज हो जाए और ये भी। तो एक तरीके से क्या है, ये 30 जो है 30 किसका आधा है, 15 का आधा है। तो क्या मैं ऐसे लॉजिक लगा सकता हूं, अगर ये वाला है 15 गुना 30 हाफ कर दो तो ये आ गया। तो ये भाई 225, ये तो बैठ गया भाई इसके ऊपर। अच्छा, परफेक्ट आंसर है, इस वाले पे फिक्स हो गया ये लॉजिक। अब दूसरे वाले पे अप्लाई करते हो जाए, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट और डिवाइड बाय 2। तो 7 गुना 20 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 10, 70 आ रहा है भाई, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। और ऐसे ही 3 गुना 8 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 4, ये कितना हो जाएगा 12, कितना आएगा भाई 12 12, कितना आया 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 12 आ जाएगा। एक ये लॉजिक है। और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज इस वाले पहले वाले लॉजिक में ये भी कर सकते हैं कि अच्छा सर आप ये बता रहे हो तो ये भी तो हो सकता है 30 माइनस 15, 30 माइनस 15, ये भी 15 आ रहा है, ठीक है 15 आ रहा है। और इस वाले 15 से प्रोडक्ट कर दो, 15 15 का 125 हो जाएगा। बट 20 माइनस 7 कितना हो जाएगा 13, और 13 गुना 7 कितना हो जाएगा 13 7 91। तो ये 70 का लॉजिक नहीं बन रहा, इसलिए ये वाला लॉजिक नहीं बनेगा, ठीक है। जो मैंने आपको बताया है कि हाफ करके ये हो जाएगा। तो कितने तरीके से हम 225 ला सकते हैं, लेकिन लाने का तरीका नहीं है, हमें क्या करना है कि वो सब पे सटीक बैठे। इस वजह से ये इस पे वाले पे बैठ गया, देन ये वाला इस पे, और ये ठीक है, फिक्स होना चाहिए लॉजिक, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे चले भाई, नेक्स्ट वाले पे। अब देखो इसमें क्या है, देखो अब मैंने बताया था आपको कि ये कैसा है 1 2 3 कॉलम कितने 3 रो 1 2 3 4। तो मतलब क्या है लॉजिक ऐसे आएगा, इस वे में आएगा। अब एक बात बताओ, हमें 35 बनाना है, इन 3 को मिला के 35 बनाना है। हमेशा क्या होता है ये 3 मिलके ये चौथा बना देते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, इस 3 को कैसे मैं 35 बनाऊं। तो हमें पता है 8 चौक 32, 8 चौक 32 प्लस 3। अगर मैं 4 और प्लस 3 कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, पहले वाले लॉजिक में फिक्स हो रहा है। ऐसे 7 गुना 6 7 6 42 प्लस 7 49 हो गया, यस या नो। ऐसे इस वाले में 9 गुना 8, ठीक है, प्लस 9, ये कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई 81 हो जाएगा। 9 8 72 प्लस 9 कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए 81 आना चाहिए। क्या आना चाहिए मेरे दोस्त 81 आना चाहिए। बात समझ में आ रही है, आगे बढ़े भाई। अब फिर इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसी टाइप का बैक टू बैक 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। इसी टाइप का बैक टू बैक कितने क्वेश्चन आ रहे हैं 2 आ रहे हैं। लॉजिक कैसे जाएगा, इसी साइड में जाएगा। अब देखो भाई 7 5 और ये है, प्रोडक्ट करेंगे तो 15 35 35 और गुना 3 ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, प्लस भी नहीं कर सकते। तो एक काम करते हैं, हम स्क्वायर करके देखते हैं। 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब ये है 49 प्लस
25 प्लस 9, तो ये कितना हो जाएगा 58, 58 प्लस 25 कितना हो जाएगा 83 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 83 हो जाएगा। ये लॉजिक इसमें परफेक्ट हो रहा है। या तो बहुत सारे बच्चे हैं उसमें दिक्कत आती है तो ऐसे कर लो भाई बच्चों की तरह बिल्कुल। 9 18 18 5 18 5 23, 23 के 2 और ये 6 और ये 2, ठीक है 2 कैरी थी ना इसकी, ठीक है भाई। अब ऐसे इसका स्क्वायर करो, स्क्वायर 36, इसका स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर कितना है, इसका स्क्वायर है 4 4 20 20 40 और 56, ये ठीक है। इसका स्क्वायर 81 64, इसका स्क्वायर 81 और इसका स्क्वायर कितना है 1 65 और इसको ले लो 6, ये फिर उसके बाद 14, ठीक है भाई। कितना आ रहा है आंसर 146, आंसर 146 यही आंसर है, ठीक है दोस्त। आगे बढ़े, ये वाला फिर भी यही इसी बेस के क्वेश्चन का लग रहा है, क्योंकि भाई इसमें क्या है 3 है, इसमें कितने हैं 4 हैं, इसमें भी यही लॉजिक लग रहा है शायद। देखते हैं भाई हमें कितना लाना है 21 लाना है, कितना लाना है 21 लाना है। और इन दोनों अगर प्रोडक्ट करेंगे 8 हो जाएगा, 8 गुना 1 नहीं 15 15 8 15, ये भी नहीं, तो वही स्क्वायर वाला एक दफे लगा के देखो स्क्वायर, तो ये 16 16 प्लस 4 20 20 1 21, ठीक है। इसका स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 8 का स्क्वायर 64, इनका प्लस कर दो 9 9 18 और फिर उसके बाद 18 1 7 9 98, इसका ये परफेक्ट बन गया। अब तो भाई इस पे लॉजिक लग जाएगा अपने आप। 6 36 72 70 का सॉरी 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 3 का 9, इनका प्लस कर दो 9 9 18 18 6 4 हो जाएगा और फिर उसके बाद 7 1 9 94 7 2 94, कितना आया लॉजिक से 94 आया इसका आंसर। क्या है भाई 94 आया। क्या आपको समझ में आ रहा है ये सारी बातें? मैं बता रहा हूं जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, चाहे अगर ऐसा हो ऐसी रो बनाई हो, ध्यान से सुन लो भाई, फिर से बता रहा हूं, तो लॉजिक हमेशा इस साइड में जाएगा। अगर यहाँ पे ज्यादा बनी होती बाई लाइंस तो लॉजिक कैसे आता, इससे ज्यादा हो जाती, जिस साइड में ज्यादा है उसी साइड में लॉजिक जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब देखो भाई इसमें देखो 36 है 16 है 4 है। अब इसमें लॉजिक देखना है, प्लस माइनस करके देखना है। 25 9 और 1 है, 64 36 और क्वेश्चन मार्क है, 64 36 क्वेश्चन मार्क। अब देखो भाई इसमें क्या किया जा सकता है, इसमें क्या किया जा सकता है, क्या ऐसा आंसर आएगा। इसमें लॉजिक देखो क्या है, ये हमें दिख रहा है सबका स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है। अब यहाँ पे समझ में आ रहा है कि भाई 2 का डिफरेंस चल रहा है, ठीक है। अब ये 5 का स्क्वायर है, यहाँ 3 का स्क्वायर है और यहाँ 1 का स्क्वायर है। यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस चल रहा है। यहाँ पे ये इवन है, इवन नंबर है, सम संख्या है, और ये है भाई विषम संख्या, ओड नंबर है, ठीक है। बट 2 2 की गैपिंग ही हो रही है। तो अब इवन के बाद अब इसमें देख लो कितना है 8, ये इवन का फिर चल रहा है, इवन ओड ऐसे चल रहा है, इवन नंबर सम संख्या। और इसका कितना है भाई
6 हो रहा है, तो 2 कम हो रहा है, तो इसका कितना हो जाएगा 4। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? कितना आएगा भाई 16। 16 यही क्या है आंसर है। हाँ जी सर, समझ में आ रहा है आप सबको? आगे बढ़े, अच्छे से कॉपी कर लेना। अब नेक्स्ट वाले पे आ जाओ भाई। 108, 208, 245, 17, 9, 17, 9। अच्छा एक बात बताओ, 17, 9 आ रहे हैं और इसका लॉजिक कैसे है? अब कोई लॉजिक, हमें तो ये लग रहा होगा कि भाई ये अकेला, ये दोनों मिलके, पहला और दूसरा मिलके ये 3 बना रहे हैं, इसके बराबर बना रहे हैं। बात समझ में आ रही है? हमें ये लग रहा है। अब देखते हैं कैसे पॉसिबल होता है। अगर मैं इसमें एक काम करता हूं, मैं अगर मैं इसमें इस लॉजिक को क्या करते हैं, ये आपस में डिविजिबल हो रहे हैं क्योंकि 9 इसका सम हो रहा है, इसका 9, तो हमें कुछ समझ में आ रहा है कि अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, अगर मैं इसका डिवाइड करता हूँ तो कितना आया 12 आ गया। कितना है भाई 12, और हमें लाना 17 है। तो अगर मैं 5 बस सपोज करता हूँ, क्योंकि अगले वाले में अप्लाई हो जाता है तो ये हमारा परफेक्ट है ना, तो दूसरे वे से चलेंगे। तो अब देखो भाई ये 17 आ गया। अब ऐसे इसका 208, 208 डिवाइड बाई 8 कितना हो जाएगा? अब ये हो गया 16, 2 और 8 48, 26। अगर 26 में फिर 5 ऐड कर दिया जाए तो कितना होगा? 26 में 5 ऐड कर दिया जाएगा तो 31 हो जाएगा। तो भाई ये तो परफेक्ट मैच हो रहा है। तो अगले वाले में भी ऐसे होगा भाई 245 को किस से डिवाइड कर दो? 7 से डिवाइड कर दो। 7 त्रिक 21, ये कितना बच जाएगा? 3 और 7 बचे 35, और प्लस इसमें 5 और कर दो तो कितना हो जाएगा? 40। कितना हो जाएगा? 40। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए? 40, 40। नेक्स्ट चले भाई। अब इसमें देखो भाई, इस वाले प्रश्न की तरफ देखो। इस वाले प्रश्न में क्या है? अगर ये दोनों मुझे दिख रहा है ये बड़े नंबर हैं, ये छोटे हैं, दोनों छोटे हैं, तो इसमें क्या ऐसा लॉजिक किया जाए? अगर इसका मैं स्क्वायर कर दूं, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो ये क्या करूंगा, मैं इसमें प्लस कर सकता हूँ या माइनस कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूँ एक ही दफे में, एक ही ऐसा तरीका है, अगर मैं 5 का स्क्वायर कर दिया 25 हो गया, 5 का स्क्वायर कर दिया तो 25 हो गया। और इस 1 का क्या करूं? अगर मैं इसमें से 1 माइनस कर देता हूं तब भी 24 हो जाएगा, प्लस कर दूंगा 26 हो जाएगा। तो 2 तरीके हैं, एक तो मल्टीप्लाई करके मैं 25 रख सकता हूं, या मैं इस 25 को 2 केस चल रहे हैं, या डिवाइड करके एक को डिवाइड कर सकता हूं। अगर मल्टीप्लाई वाला पहला केस क्या है, मल्टीप्लाई से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, दूसरा क्या है इससे। अब लेकिन इसमें देखो भाई, अगर यही चीज दूसरे वाले में अप्लाई हो जाए, दूसरे वाले रो में अप्लाई हो जाए, तो हम क्या कर देंगे? तो मल्टीप्लाई या इसमें से इन दोनों में से एक ही एग्जिस्ट करेंगे, एक ही। तो पहले मैं इसका करता हूँ 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, 36 गुणा 2 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। क्या पहला केस एग्जिस्ट कर रहा है? पहला केस देखते हैं भाई, एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा है, लेकिन दूसरे केस में देखता हूँ भाई, 36 को दूसरे केस के अकॉर्डिंग 2 से, क्या है इसी से डिवाइड करना ना, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18। ये तो भाई दूसरा केस एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब कि ये जो है, ये वाला जो आंसर है, पहला वाला केस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसको हम हटा देंगे। पहला वाला केस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसको हम क्या कर देंगे? हटा देंगे। तो हमें क्या है? डिवीजन पे चलना है। किस पे चलना है? डिवीजन पे चलना है। अब इसको मैं करूंगा इरेज, इन सारी चीजों को जो अब मुझे पता चल गया कंसेप्ट का, इरेज कर दूंगा इसको क्या कर दूंगा भाई? इरेज कर दूंगा।
उसको मैं क्या कर दूंगा, इरेज कर दूंगा भाई। अब इसमें इरेज करने के बाद अब तीसरे वाले पे यही चीजें देखते हैं अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है। 2 पे तो अप्लाई हो गई, 2 पे अप्लाई हो गई। 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4, 100 डिवाइड बाय 4 कितना हो जाएगा, 25, ये भी हो गया। अब इसका 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 3, 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 3, 9 डिवाइड बाय 3 तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर आ गया 3। क्या है आंसर, 3 होगा। ठीक है, अगले वाले पे चले भाई। अच्छा देखो भाई, इसमें ये दोनों मिलके ये बना रहे हैं, ये दोनों मिलके ये बना रहे हैं, ये दोनों मिलके ये बना रहे हैं। 9 पंजे 45 और ये 36 है। तो कुछ लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। या तो एक तरीके से ऐसे है, 9 5 गुना 9 कितना हो जाएगा, 45, और 45 में से 9 माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 36। ऐसा एक तरीका नजर आ रहा है। या दूसरे तरीके से, दूसरे केस से हमें समझ में आ रहा है कि भाई डायरेक्ट 5 में से 1 माइनस कर दो, और सेकंड 5 में से 1 माइनस कर दो और उसमें क्या 9 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 गुना 9, 9 चौक 36, दोनों तरीके से। क्या यही चीजें दूसरे वाले में अप्लाई हो जाए तो हम क्या कर देते हैं, तो पहले क्या करते हैं, 7 गुना 6, 7 गुना 6 7 42, और 42 में 6 माइनस कर दो, 42 में 6 माइनस कर दो तो ये कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। बिल्कुल सही है भाई, पहला केस भी अप्लाई हो रहा है। और दूसरा, पहले और दूसरे केस में अब दूसरा केस भी अप्लाई हो जाएगा। देखो 1 माइनस कर दो और 6 कर दो, दूसरा केस। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों तरीके से सोल्व हो सकता है। ये क्वेश्चन दोनों तरीके से क्या हो सकता है, सोल्व हो सकता है। तो हम किसी भी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। दोनों तरीके से सोल्व हो रहा है, दोनों तरीके से सोल्व हो रहा है। 36 ये भी आ जाएगा। तो अब हम क्या कर देते हैं, इस वाले में इसको इरेज करता हूं मैं। इस वाले में क्या है, मैंने अभी लॉजिक हमें क्या पता चल गया कि एक माइनस करके दूसरा प्लस कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस करके मल्टीप्लाई कर दो। तो 9 माइनस 1 8 हो जाएगा, इंटू 4 कितना हो जाएगा, 8 गुना 4 कितना हो गया, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 8 चौक 32 कितना आया, 32। यही क्या है, राइट आंसर है। 32 क्या है, राइट आंसर है। अब अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़े भाई। अगले वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं हम दोस्त। अगले वाले क्वेश्चन में क्या है, तो भाई हमें फिर यही पता चल गया कि इसी वे में चलेगा। इसी वे में आने के बाद आ जाते हैं भाई। अब इसमें क्या दिखाई दे रहा है, या इस वे में चल सकता है या इस वे में, लेकिन मैंने बताया था 1% चांस होते हैं इस वे में, और इस वे में ज्यादातर चांस होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, इसमें कोई लॉजिक मिल रहा है भाई, ये 2 मिलके 8, 1 कम कर दो 6, क्या कुछ लॉजिक लग रहा है इसमें? नहीं, इसमें लॉजिक तो कोई सा भी नहीं लग रहा है। तो हम फिर सम करते हैं। सबसे पहले हमें सम ही करना होता है, लेकिन हम लॉजिक के खेल में उलझ जाते हैं। हमें क्या करना था, सबसे पहले सम करना था। अब देखो इधर सम, ये तो भाई ये ज्यादा है, इसका सम आ जाएगा, इसका कम सम आ जाएगा, इसका ज्यादा आ जाएगा, इसका सम। अब एक बात बताओ, इनका ओवरऑल कितना आ रहा है प्लस करने पे? इन तीनों को अगर मैं प्लस कर दूं, इन तीनों को प्लस करूंगा, 17 9 26, 26 5 31, और इसका प्लस करो 3 3 और 7 कितना हो जाएगा, 3 7 10 और 21 31, और ये 16 21 24 16 8 24 24 7 31। अब 16 और ये है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 31 बनाने के लिए यहाँ पे होना चाहिए 15। कितना होना चाहिए भाई, 15 होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, 15 होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्त, 15। यही 15 क्या है, बेस्ट आंसर। आंसर क्या है, 15। ठीक है, आगे बढ़े भाई दोस्त।
अब इसमें देखो ये वाला अलग से पैटर्न का है, बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न का है। अगर हम देखते हैं इस क्वेश्चन को तो अब देखो भाई ये ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं अलग है, या नीचे भी दे देगा या साइड में दे देगा, इस साइड में दे देगा या इस साइड में दे देगा, या ऊपर दे देगा टॉप पे या नीचे दे देगा, तो हम क्या करेंगे इनमें डिजिट्स देखेंगे। डिजिट्स जैसे ये है डिजिट इन तीनों का, इन दोनों का डिजिट्स, इसमें और इनमें भाई इसमें ऐसी क्या वैल्यू आएगी, इनका सम होके कितना हो जाना चाहिए, है ना भाई। ऐसी क्या वैल्यू आनी चाहिए यहाँ पे ऐसी क्या वैल्यू आनी चाहिए, x की जगह पे क्या वैल्यू आनी चाहिए, 4 आ जानी चाहिए, क्योंकि इन तीनों का सम कितना हो, ये 15 14 14 ये 10 और हमें 4 चाहिए तो 4 आना चाहिए। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई, 4। 4 इज द राइट आंसर। 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वाले पा जाओ भाई। इसमें लॉजिक देखना है। अब इसमें ऐसे जा रहा है, अब सर कहोगे कि भाई इसमें बड़ा ही लॉजिक होगा, है ना। इसमें क्या कहोगे सर, लॉजिक बहुत बड़ा है। तो लॉजिक ऐसे ही जाएगा। कैसे जाएगा भाई, लॉजिक ऐसे ही जाएगा। 99% चांस है, और अलग हो जाएगा तो भाई तो 0.1% कोई भी चांस हो सकता है। अब एक बात बताओ, इसमें हमें लाना है 32। अगर मैं इसका प्रोडक्ट करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 12, और फिर इसका भी 12 दूनी 24, 24, और अगर इसमें 8 प्लस कर देता हूँ, ये वाला प्लस कर देता हूँ, तब जाके 32 के बराबर हो जाएगा। वैसे 5 3 15, 15 कम 15 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 के बराबर हो जाएगा। ये 21 7 21, 21 3 63, 63 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 70। ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 18 18 गुना 4 प्लस 12 कितना हो जाएगा, टोटल 84 हो जाएगा। करके देख लो। 2 गुना 9 गुना 4 प्लस 12 18, 18 चौक 72 प्लस 12 84। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये आंसर है, यही क्या है आंसर। अब देखो भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, अब हमें लॉजिक समझ में आ रहा है कौन सा साइड में है। इतने क्वेश्चन करने के बाद हमें समझ में आने लग गया कि लॉजिक कौन सा साइड में होगा। आप बताओगे सर इस साइड में होगा, ठीक है ना, नीचे की तरफ लॉजिक होगा। अब देखो दोस्त मेरे भाई, ये ऐसा टॉपिक है, मैं आपको इस टॉपिक के बारे में बता देता हूँ। जितने क्वेश्चन मिले, ये ऐसा टॉपिक है, जितने भी क्वेश्चन मिले खूब प्रैक्टिस करो, खूब, कम से कम 100 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करो ही। 100 क्वेश्चन, अगर 100 क्वेश्चन नहीं करोगे ना तो ये आपके ना कभी अच्छी नहीं हो सकते। ये टॉपिक कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। कम से कम 100 क्वेश्चन, और 100 क्वेश्चन करने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा टाइप्स लॉजिक लगाने का तरीका पता चल जाएगा। कैलकुलेशन तब भी उतनी रहेगी। कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग रखो अपनी, ठीक है भाई। अब देखो इसमें हमें लाना है, अगर प्रोडक्ट करूँ 24 24 24, अगर इन सब का कर दूंगा तो 6 8 8 गुना कितना हो जाएगा, 8 गुना 6 कितना हो जाएगा, 8 गुना 6 8 छंगा 48, 48 ये ज्यादा हो जाएगा। तो अब हम एक तरीका करते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, कितना 8 हो जाएगा, और इसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 8 और 24 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब इसका प्रोडक्ट है ये 15 आ जाएगा। प्रोडक्ट करने पे कितना आएगा, 15, और ये प्रोडक्ट करने पे कितना आ जाएगा, 35। तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो गया। 80 इसका
प्रोडक्ट करने पे कितना है 80 और इसका प्रोडक्ट करने पे क्या है 120, तो ये कितना हो जाएगा 200, ये कितना हो जाएगा 200, ये क्या है 200 इसका आंसर है। आगे आ जाओ भाई। अब इस वाले क्वेश्चन में हमें दिख रहा है भाई स्क्वायर्स या क्यूब्स हैं, ये सारी चीजें क्या है क्यूब्स के बराबर। देखो भाई क्यूब्स कैसे हैं, ठीक है ना, क्यूब्स कैसे हैं। सबसे पहले देखो भाई, अगर इसका क्यूब कर देंगे तो 1 हो जाएगा, इसका ये किसका क्यूब है 2 का क्यूब है, ये किसका 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 6 का क्यूब है 216, ये कितना है 7 का क्यूब है, 5 का क्यूब है 125, और ये किसका क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये कितना है 7 का क्यूब है, ये 8 का क्यूब है, और यहाँ पे किसका क्यूब रखेंगे, ये तो क्यूब में नहीं आए, इनको कुछ एक्स्ट्रा कभी कभी दे भी देते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट्स क्या क्या दे देते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट्स दे देते हैं। ये किसका होना चाहिए क्यूब, 9 का क्यूब होना चाहिए। कैसे क्यूब होना चाहिए 9 का, 729, 729 ऐसा क्यों होना चाहिए दोस्त, मैं बता देता हूँ आपको, पहले हाईलाइटर यूज करता हूँ। यहाँ 1 2 ऐसे आई, 1 2 3, देन वापस गई 4 5 6, देन नीचे आई 7 8 9, ठीक है, इसलिए 9 होना चाहिए। 9 का क्यूब कितना हो जाएगा 729, यही है आंसर, ये वाला आंसर है, ठीक है भाई। आगे बढ़े भाई। अब देखो प्रश्न क्या है, थोड़ा सा सर्कल वगैरह से प्रश्न भी बनते हैं, थोड़ा सा नहीं अच्छा खासा प्रश्न बनते हैं, हर एग्जाम में पूछा जाता है। 1 डे एग्जाम में तो ऑलमोस्ट रेलवे के बढ़िया क्वेश्चन में से आते हैं 1 डे एग्जाम। 1 डे एग्जाम जितने भी हैं, ये टीचिंग के 1 डे एग्जाम, टीचिंग वगैरह के जितने भी हैं सारे एग्जाम में पूछा जाता है। ये रीजनिंग के बेस्ट टॉपिक में से आते हैं ये। देखो भाई अब इसमें हमें क्या है लॉजिक देखना है। अगर मैं क्या करूं, इसमें 5 आया है, ये 5 आ रहा है, ये 122 आ रहा है, ये क्या आ रहा है 10 आ रहा है, ये 50। अब हमें एक बात समझ में आ रही है, अगर मैं 2 का स्क्वायर प्लस 1 करूं तो 5 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 1 करूं तो 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं 7 का स्क्वायर करूं तो स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा 49 प्लस 1 50। अब यहाँ पे 11 का स्क्वायर प्लस 1 122। अब एक बात बताओ भाई 2 3 7 मतलब अब क्या कर रहा है, ये प्राइम नंबर्स हैं, क्या है प्राइम नंबर्स हैं, क्या है प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स मीन्स अभाज्य संख्याएं हैं, क्या है अभाज्य संख्याएं हैं, क्या है अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं। ये कितना है 5 का स्क्वायर प्लस 1 होना चाहिए, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 26, यहाँ पे क्या आना चाहिए 26 आना चाहिए। यही क्या है बेस्ट आंसर है, यही क्या है बेस्ट आंसर है, 26 इज राइट आंसर, 26 है क्या राइट आंसर, ठीक है भाई। आगे बढ़े। अब देखो 11 12 8 6 और ये क्या है 184 है, 84 है, 184 नहीं 84 है। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें कुछ लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर ज़्यादा हो जाएगा, स्क्वायर नहीं कर सकते तो प्रोडक्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसका प्रोडक्ट कर दूं तो कितना आएगा, इसका प्रोडक्ट कर दूं तो 132 आ गया, 132 ज़्यादा हो गया। अब इसका प्रोडक्ट करूं 48 हो गया, 48 माइनस ये कर देता हूँ तो कितना आएगा 84 आ गया। तो हमें लॉजिक मिल गया 140 और इसका प्रोडक्ट माइनस करना है तो ये है 56, तो कितना हो जाएगा ये 84 हो जाएगा।
ये क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा। इसका भी आंसर क्या हुआ 84 84। इसका भी आंसर क्या हुआ 84 84 84 आंसर 84 8 4 84 84 84। ठीक है, आ जाओ भाई अगले वाले प्रश्न की तरफ। अब इसमें देखो भाई लॉजिक, इसमें लॉजिक देखो कैसे करेंगे इस वाले क्वेश्चन को। अब जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो या तो सबका सम कर लो या सब इन दोनों का प्रोडक्ट करके ये दोनों मतलब मिडल वाले संख्या को बनाते हैं ये दोनों, चाहे प्रोडक्ट कर लो सम कर लो कुछ भी कर लो, लेकिन किसको बनाएंगे मिडल वाले संख्या को बनाएंगे, मिडल वाले नंबर्स को बनाएंगे। ये देखो भाई अगर मैं इसका प्लस कर देता हूं 14 प्लस 12 14 प्लस 12 24 प्लस 26 24 प्लस 2 26 26 और 3 29 29 और 7 कितने हो गए 36 हो गए 29 7 36 हो गए। अब इनका प्लस कर दो तो 20 हो गया। 20 में x ये हमें नहीं पता और ये कितना हो जाएगा 16। 20 प्लस 16 कितना हो गया 36 हो गया। 36 54 माइनस 36 कितना हो जाएगा 54 माइनस 36 यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ कितना हो जाएगा 1 18। कितना होगा भाई 18 होगा। कितना होगा भाई 18 होगा। आंसर कितना हो जाएगा भाई 18 आंसर हो जाएगा। आंसर 18 ये राइट आंसर। नेक्स्ट चलें भाई। अब देखो भाई ये तो बड़े डमरू उमरू बन के आ रहे हैं सामने अब देखते हैं भाई इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पे ऐसा क्या होता जा रहा है कि लॉजिक बनता जाए। हमें एक बार क्वेश्चन को समझना है अच्छे से। इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग एक्टिव रखना पड़ेगा, थोड़ा सा नहीं पूरा ही एक्टिव रखना पड़ेगा। अब देखो भाई इन चारों का संबंध जो बाहर वाले हैं ये चार, इन चारों का संबंध किससे 8 से है कहीं ना कहीं, और ये चारों मिलकर 8 बना ही नहीं सकते। तो हम ऐसा क्या करें, ऐसा क्या लॉजिक लगाएं जिससे इन 8 का भी लॉजिक मिलता रहे और इनका भी संबंध बना रहे। तो ऐसे में ज्यादातर चांस किसके होते हैं, इसके ज्यादातर चांस होते हैं मेरे भाई मेरे दोस्त, इसके ज्यादातर चांस होते हैं 2 से 8 का गुणा कर दिया। 2 से 8 का गुणा कर दिया तो कितना हो जाएगा 16 प्लस 1 कर दो 17 बन गया। अगर मैं 17 का 8 से गुणा कर दिया, 17 का 8 से गुणा कर दिया, 17 गुणा 8, 17 का 8 से गुणा कर दिया तो 17 8 136 और इसमें 1 प्लस कर दिया तो 37 बन गया। तो ऐसे ही लॉजिक इससे प्रोडक्ट करो, 8 से प्रोडक्ट करो प्लस 1 कर दो, आठ से प्रोडक्ट करो और ये कर दो, इतना प्रोडक्ट कर नहीं पाएगा प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 1097 1097 1097 1097। ठीक है यही आंसर है। आगे आ जाओ भाई। आगे क्या है, अब हमें पता है फिर लॉजिक कैसे जाएगा, लॉजिक इसी साइड में जाना है तो हम इस लॉजिक को करेंगे भाई कैसे तो कैसे। अब भाई अब इन दोनों को मिलके ये बनाना है, इन दोनों का मिलके यही बनाना है। तो अब कैसे करेंगे भाई, अगर मैं 7 गुना 8 करता हूँ और गुना 2 ही कर देता हूँ इनका तो कितना हो जाएगा 8 7 56, 56 गुना 2 कितना हो जाएगा 112। ऐसे 5 गुना 2 20 गुना 8 160, 3 गुना 9 गुना x इक्वल्स टू 162। x डिवीजन में जाएगा तो x यहाँ पे रखो और बाकी सारी चीजें डिवीजन में भेज दो। तो 3 गुना 9 3 गुना 9
9 एक कम 9, और ये हो जाएगा कितना बच गया यहाँ पे 9 8 72, ये फिर 6, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई 6 आ जाएगा दोस्त। बात समझ में आ गई। आंसर क्या है, आंसर है 6। आंसर क्या है 6 है। आगे बढ़े भाई। अब इसमें देखो भाई, ये लॉजिक है, इसमें देखो कैसे करेंगे भाई इस क्वेश्चन को। इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे मित्र, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं भाई। अगर मैं इसका और इसका प्रोडक्ट कर दूं तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 24 के आसपास 12 इनका प्रोडक्ट करने पे। और अगर इसी का प्रोडक्ट 12 का प्रोडक्ट ये जो है 2 है, तो आपस में इन तीनों का प्रोडक्ट हो रहा है। कैसे हो रहा है, तीनों का प्रोडक्ट हो रहा है। कैसे हो रहा है, प्रोडक्ट तीनों का ही हो रहा है। एक मिनट इसको इरेज कर देता हूँ, मैं बताता हूँ। इन तीनों का प्रोडक्ट हो रहा है। 4 गुना 3 गुना 2 कितना होगा 8 से 24। अब ऐसे प्रोडक्ट हो रहा है लाइक दिस 4 गुना 3 गुना 2। अब ऐसे प्रोडक्ट यहाँ पे हो रहा है -2 इंटू 2 इंटू -1, तो कितना हो जाएगा ये -4 और -1, तो कितना हो जाएगा 4। तो ये भाई ये मिड वाला आ रहा है जो। अब ऐसे है 0 से सबको प्रोडक्ट करोगे तब भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। 0 गुना 6 गुना 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा दोस्त 0। आगे बढ़े भाई दोस्त। अब ये वाला क्वेश्चन है, फिर लॉजिक तुम्हें पता है, लॉजिक फिर पता है। ज़्यादातर लॉजिक कैसे चलते हैं, ऐसे 99% लॉजिक ऐसे हैं और 1% लॉजिक इस साइड में। अब इसको क्या करते हैं भाई, हमने समझाने के लिए ये लिखा, इसको इरेज करते हैं। अब लॉजिक की तरफ बढ़ते हैं भाई। इन दोनों का सम 9 हो जाएगा, इन तीनों का सम 9 हो जाएगा, और इसके बराबर एक माइनस मान लो कर लो तो कितना हो जाएगा ये। लेकिन क्या ये अप्लाई हो रहा है इधर, नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ को अप्लाई नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, दूसरे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व हो रहा है, अगर मैं इन तीनों का प्रोडक्ट कर, मतलब अब हमें दिख रहा है कि भाई ये दोनों, ये वाली बड़ी संख्या है इसमें, तो अगर इन दोनों के साथ में फर्स्ट और थर्ड के साथ में ऑपरेशन किया जाए तो सेकंड आ जाएगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो तो कितना हो जाएगा 4। 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 2 गुना 2 कितना हुआ 4। अब ऐसे 3 गुना 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। नीचे वाले में इन दोनों का प्रोडक्ट हुआ 4 गुना 4 कितना हो जाएगा 16 हो गया। तो ऐसे यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए 8 गुना 8 तभी तो 64 होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा भाई, हमारा आंसर होगा, आंसर इज व्हाट 64। आंसर इज व्हाट 64। नेक्स्ट भाई, आहा बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, मजा आ जाएगा। अब देखो भाई इसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं भाई। अब हमें दिख रहा है ये इन नंबर का कब मल्टीप्लाई कर दो तब भी यहाँ पे पहुंचने में आसानी नहीं होगी, बड़ा नंबर है। तो कुछ ऐसा डिजिट के साथ में है खेल इसका। तो हम क्या करते हैं देखते हैं भाई। अब इसमें देखो 4 और 8, 4 और 8, 8 और 4, ये वाला प्लस ये वाला इसके अपोजिट वाला, तो कितना हो जाएगा 12। 12 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 6, पहला आ गया। अगर यहां से अब चलते हैं 6 3 और 7, 3 और 7, 3 प्लस 7, 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा 10। 10 को 2 से डिवाइड किया तो क्या हुआ 5, सेकेंड वाला बन रहा है। अब फिर उसके बाद ये प्लस 2, 6 प्लस 2 8, 8 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 4, तो ये बन गया। और 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6, 6 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 3। तो भाई हमें समझ में आ गया कि इनका सम है, सम करके डिवीजन करना है 2 से। तो 1 प्लस 2, 1 प्लस
5, 1 + 5 कितना होगा 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। अब इसका इससे प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और डिवाइड बाय 2 तो कितना हो जाएगा 4। देन इसका इसका कितना होगा 10 डिवाइड बाय 2 5, इसका और इसका 12 डिवाइड बाय 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम नंबर बनाते हैं 7 + 2 7 + 3, 7 + 3 कितना होगा 10, 10 डिवाइड बाय 10 को अगर 2 से डिवाइड कर देंगे, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 5 डिजिट लिखता जा रहा हूं मैं। 5 + 1 कितना हो जाएगा 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना भाई। अब देखो भाई 4 + 8 कितना हो जाएगा 12, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा। 1 + 6 कितना 8, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो हमारी डिजिट क्या आ गई 5364, 5364 इज द राइट आंसर। ये ऐसा क्वेश्चन है कि भाई मकड़ी का जाल जैसा दिख रहा है ना। आ जाओ भाई बेहतरीन प्रश्न की तरफ बढ़ते हुए। भाई इसमें देखो इसमें क्या लॉजिक है, इसमें क्या लॉजिक है, इस वाले में हमें लॉजिक क्या नजर आ रहा है। ये भाई 5 का स्क्वायर है, ये 15, लेकिन अब स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे क्यूब है। तो अब कुछ अच्छा सा रास्ता निकालना। हमें ये लग रहा है कि भाई अब इन दोनों का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, इन दोनों का प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25 + 15 40 हो जाएगा भाई। 25 और ये दोनों मिलके पहले वाले और दूसरे वाले मिलके क्या बना रहे हैं, तीसरा वाला बना रहे हैं। और उसको अगर मैं 5 से डिवाइड कर देता हूँ, वेट अ मिनट, अगर मैं इसको 5 से डिवाइड कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा 8 आ रहा है। ऐसे ही दूसरे वाले में आ जाओ भाई, ऐसे ही दूसरे वाले में 65 + 25, 65 + 25, 65 + 25 कितना हो जाएगा 90। अगर इसको 5 से डिवाइड कर दूंगा तो 18 × 5 = 90, 18, यहाँ पे कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 18 आ जाएगा। नीचे वाले भी देख लेते हैं, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 60 और 60 डिवाइड बाय 5 कितना हो जाएगा 12। तो मतलब हमारा राइट आंसर क्या है, राइट आंसर इज 18, राइट आंसर इज 18, राइट आंसर इज व्हाट 18 है। ठीक है आगे बढ़े भाई ट्रायंगल वाले भी क्वेश्चन बहुत आएंगे, देख लेना। अब इसको देख के भाई 64 और 36 है, ये 49 है, तो हमें लग रहा है ये स्क्वायर्स हैं। क्या है, स्क्वायर्स हैं। तो 64 क्या है 8 का स्क्वायर है, 36 किसका 6 का स्क्वायर है, और ये 7 का स्क्वायर है ना, 7 का स्क्वायर है। 8, अब देखो 8 + 6 + 7 कितना हो रहा है 21 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ऐसे 11 का स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर है 81 है भाई, यहाँ पे 81 है। ठीक है 9 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है 100 है, 10 का स्क्वायर। तो 11 + 9 + 10 कितना हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा भाई 30, 30 इज द राइट आंसर, एक्यूरेट आंसर। ठीक है भाई। अब दोस्त दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं भाई। 18 है, 21 है, 24 है, 18, 21, 24 है, 18, 21, 24 है। अब हमें एक चीज देखनी है, क्या देखनी है 18, 21, 24 है, हमें लॉजिक लगाना है। अब इसमें क्या आंसर आना चाहिए, इसमें क्या आंसर आना चाहिए। यहाँ पे भाई 18, 21, 24, भाई ये प्रश्न कुछ अधूरा सा लग रहा है, इसमें 1 मिनट मैं देख लेता हूँ। 18, 21, यहाँ पे भाई ऐड ऑन कर दो, यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 26 है। ठीक है भाई।
अब देखो भाई, लॉजिक लगाते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि भाई क्वेश्चन मार्क तो किसी क्वेश्चन में ही नहीं था। अब देखो भाई 18 में 3 ऐड कर देंगे 21 हो जाएगा, और 21 प्लस, तो हमें क्या करना है, इन दोनों, इनमें तो प्लस कर देंगे, इनको तो प्लस करेंगे और आपस में इनका माइनस करेंगे, इनका डिफरेंस लेंगे, इनका प्लस करेंगे और इनका डिफरेंस 5, इनका डिफरेंस क्या है 5, 5 21 और 5 कितना हो 26, ये प्लस करेंगे, इनका माइनस करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा भाई 5 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 24 प्लस 5 कितना हो जाएगा 29, कितना हो जाएगा भाई 29, कितना हो जाएगा 29। क्वेश्चन में मिस प्रिंट था, टाइपिस्ट ने गलती कर रखी है, अब इसको ठीक करना है तुम्हें, ठीक है। आ जाओ भाई नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये तो करवा ही दिया था, अच्छा नहीं करवाया, ये अलग है। देखो भाई इसमें क्या करना है, लॉजिक देखो भाई, इसका लॉजिक अच्छा लॉजिक है इसका। अब देखो ये 5 है, वो डिजिट वाला तो काम नहीं करेगा इसमें, 5 है और इतना है, फिर देन इतना है, देन इतना है। अच्छा एक बात बताओ, इसको क्या करें हम, कैसे इन सब का सम करते हैं, इन सब का सम कर देते हैं। 5 6 11 11 और ये 15 15 और 4 15 4 17 15 4 19, ये 33 है, 19 के पार्ट है, 19 सत्ते 33 होता है 133, 19 सत्ते 133, 19 सत्ते 133। अब देखो इनका सम करो, इन सब का सम करो, तो इन सब का सम क्या होगा, 8 2 10 15 18 18 और 4 22 22 और 6 28, 22 और 6 28। इसको फिर 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर आ जाएगा तो 8 6 यूनिट प्लेस से लग रहा है आ जाएगा भाई, और फिर इसके बाद ये 14 और 14 और फिर उसके बाद 5, ठीक है आ रहा है। 5 5 इसमें कर दो तो कितना हो जाएगा, 5 प्लस कर, मैं 15 लिख रहा हूँ, 14 1 15, 56 8 7 56 होता है ना, ठीक है, ये बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। अब देखो भाई इन सब का प्लस करो, 2 प्लस 1 3 3 और 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा 8, और 8 15 18 22, 22 गुना 7, 22 गुना 7, 7 दूनी 14 और ये 7 दूनी 14 प्लस 1 15। तो हमारा आंसर क्या हुआ भाई मेरे मित्र, मेरे दोस्त, आंसर होगा 154, 154 आंसर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। भाई एग्जाम से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, टेलीग्राम पे भी सेम जिस नाम से चैनल है उसी नाम से सर्चिंग करके आप टेलीग्राम पे अपने डाउट शेयर कर सकते हैं। और या तो दूसरा है तरीका डाउट ग्रुप में ऐड होने के लिए, तो अपना नंबर कमेंट बॉक्स में ऐड कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और आपका आंसर, कोई भी डाउट आप भेज सकते हो उसमें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।